हेलो बच्चों, ग्रीटिंग्स। यू आर मोस्ट वेलकम इन योर एनसीईआरटी एंड फाउंडेशन फिजिक्स। ओके, आज हमारा टॉपिक है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। इसलिए पिछली वीडियो में हमने किया था कूलाम का नियम, और उसमें क्या किया था, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मान मात्रक और इसका विमीय सूत्र। ठीक है ना। कितनी वैल्यू थी इसकी? 8.854 इंटू 10⁻⁻12 याद रखेंगे। ठीक है ना। और इसका मात्रक क्या निकला था वहां से? कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर का स्क्वायर। यहां से इसकी विमा निकाल लेंगे। अगर ये याद रखेंगे तब भी पिछला वाला टॉपिक हमारा बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ये वैल्यू आपको याद रखनी है और इसी क्रम में हमें चलना है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। अब ये हमारा कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम हमारा क्या होता है? F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, जहां के की वैल्यू क्या थी हमारी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻⁹ 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू थी। तो ये हमारा कूलाम फ्लो है। अब हमें इसका क्या करना है? सदिश निरूपण करना है। और प्यारे बच्चों, सदिश निरूपण में सबसे ज्यादा हमें जो ध्यान रखना होता है वो रखना होता है दिशा का। किसका? दिशा का, डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए, ओनली समझने के लिए है। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो सदिश रूप लिखने के लिए आता है, मात्र आप फॉर्मूला लिख देंगे, वहां से भी हमारा काम हो जाता है। परंतु हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझेंगे। तो देखिए, हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, Q1 और Q2। मूल बिंदु O के सापेक्ष उनके स्थिति सदिश R1 और R2 हैं। ये दो बिंदु आवेश हो गए Q1 और Q2। और मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 आवेश का स्थिति सदिश हो गया R1 और Q2 आवेश का स्थिति सदिश हो गया R2। अब ये दो आवेश हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों आवेशों पर एक दूसरे के कारण कूलामीय बल लगेगा या कूलामीय बल कार्य करेगा। ये हमारी एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। कार्तीय तल में हमने इसको निरूपित किया है। तो पहले आवेश के कारण दूसरे पर लगने वाला बल, पहला वाला आवेश दूसरे आवेश पर बल लगा रहा है। जो आवेश बल लगा रहा है उसे पीछे की तरफ लिखना है, रेस्पेक्ट में। ठीक है। ये है आपका पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर बल लग रहा है। यहां दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर बल लग रहा है। अब जरा देखिए, R1 के सापेक्ष R2 का स्थिति सदिश, ये वेक्टर जो हमारी फॉर्म होती है R1 के सापेक्ष R2 का, तो जिसके रेस्पेक्ट में लेते हैं, जिसके सापेक्ष में लेते हैं प्यारे बच्चों, से पीछे लिखना है। ठीक है। ये तो क्या हो जाएगा हमारा वेक्टर R1। ये क्या रहा है हमारा? R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष R2 का, इसका R2 का स्थिति सदिश। तो क्या हो जाएगा? वेक्टर R21 इक्वल टू, सिंपली माइनस करना होता है, R2 माइनस R1, वेक्टर R2 माइनस R1। अब इसका जिसका अपोजिट लो, वेक्टर R2 के सापेक्ष R1 का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? नंबर चेंज कर दीजिए। तो R2 के सापेक्ष ले रहे हैं, R2 हमारा 2 का आएगा पीछे और इसका 1 का, तो 1 का आएगा आगे। सिंपली माइनस कर दीजिए R1 माइनस R2। अब जरा देखेंगे आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल। आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, कौन सा आवेश लगा रहा है? Q बल लगा रहा है। तो बल को कहा जाएंगे पीछे। F21 वेक्टर F21 इक्वल टू के Q1 Q2 का मोड। Q1 Q2 का मोड, ये आवेश हमारे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमें क्या लेना है? इसका मापांक लेना है। और मापांक में माइनस मैटर नहीं करता है। तो देखेंगे Q1 Q2 अपॉन वेक्टर R का परिमाण, कौन सा आवेश है? पहला वाला आवेश दूसरे पर बल लगा रहा है। तो स्थिति सदिश किसका लेंगे? पहले कौन सा वाला लेंगे हम? R1 के सापेक्ष R2 का। किसका? R1 के सापेक्ष R2 का स्थिति सदिश। और ये आ जाएगा हमारा वेक्टर R कैप 21, R कैप 21। ये क्या होता है? ये हमारा एकांक सदिश होता है। क्या होता है बच्चों? ये एकांक सदिश होता है। 11वीं क्लास में हमने पढ़ा है एकांक सदिश, जिसकी वैल्यू 1 होती है। A कैप इक्वल टू क्या था हमारा? वेक्टर A अपॉन वेक्टर A का परिमाण। ठीक है। वेक्टर A अपॉन वेक्टर A का परिमाण या मोड कहते हैं, जिसे हम मापांक भी कहते हैं। तो देखिए, आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल F21, आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल
एफ वन टू हो जाएगा, तो यहाँ वेक्टर हमारा चेंज हो जाएगा। यहाँ वेक्टर जो हमारा क्या था, वेक्टर सदिश हमारा आर वेक्टर टू वन क्या हो जाएगा, वेक्टर आर वन टू, वेक्टर आर वन टू, और एकांक सदिश आ जाएंगे दोनों के, आर कैप टू वन पहले वाले में, वन के कारण दो पर लगने वाला बल, ये दो के कारण वन पर लगने वाला बल। अब जरा देखिए ये क्या है हमारा आर कैप टू वन क्या है, क्यू वन से क्यू टू की ओर, ये आर कैप हमारा टू वन क्या है, क्यू वन से क्यू टू की ओर इंगित करने वाला, दिशा बताने वाला एकांक सदिश है। और आर कैप वन टू क्या है, क्यू टू से क्यू वन की ओर, क्यू टू से क्यू वन की ओर इंगित करने वाला, दिशा बताने वाला एकांक सदिश है। अब जरा देखेंगे इसे इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। तो समीकरण एक से देख लीजिए, इक्वेशन समीकरण एक से थोड़ा सा लॉजिक है इसमें समझेंगे। आर टू वन इजिकल टू के क्यू वन क्यू टू का परिमाण वेक्टर टू वन का स्क्वायर, और यहां हमारा क्या है आर कैप टू वन, आर कैप टू वन। ये जो एकांक सदिश है, एकांक सदिश की जो वैल्यू होगी, यहां हमारा आर कैप टू वन किसके इक्वल होगा, वेक्टर आर टू वन अपॉन क्या हो जाएगा, वेक्टर आर टू माइनस आर, पहले सिंपली लिख लो, वेक्टर आर टू वन का परिमाण, वेक्टर आर टू वन का परिमाण, ठीक है, वेक्टर आर टू वन का परिमाण। तो हमें क्या प्राप्त होगा, एफ टू वन इजिकल टू के क्यू वन क्यू टू वेक्टर आर टू वन के परिमाण का स्क्वायर, वेक्टर आर वन टू, वेक्टर आर सॉरी टू वन अपॉन वेक्टर आर टू वन का परिमाण। अब ये टू वन का परिमाण, ये यहां भी टू वन का परिमाण, तो कितनी पावर हो जाएगी इसकी, 3 पावर हो जाएगी। वेक्टर एफ टू वन इजिकल टू के क्यू वन क्यू टू का परिमाण वेक्टर आर टू वन की पावर 3। यहां देखेंगे ध्यान से जरा, वेक्टर आर टू वन हमारा क्या है, वेक्टर आर टू वन कितना है, ये आर टू माइनस आर वन, क्या है हमारा ये वेक्टर आर टू माइनस आर वन, वेक्टर आर टू माइनस आर वन। अब अगर इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो हमारे पास क्या निकल के आता है, 2f1 इजिकल टू के माइनस, माइनस हमने कॉमन लिया, वो माइनस हमारा यहां आ गया, q1 q2 अपॉन वेक्टर आर टू वन का q, ये हो जाएगा वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2, क्योंकि हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया है, हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया है। और परिमाण, अब यहाँ परिमाण के बारे में बच्चों ध्यान से देखेंगे एक बार, क्योंकि इसी चीज के लिए ये हमारा कंसेप्ट है, इसी टॉपिक को आपको देखना है, यही इसका लॉजिक है। हमारा जो मापांक होता है, मापांक a माइनस बी का जो मापांक होता है वो b माइनस a के मापांक के बराबर होता है। मापांक में चिन्ह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, वेक्टर r, ये टू वन का जो मापांक है, टू वन का जो मापांक है, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, वेक्टर आर वन टू के मापांक के, वन टू के मापांक के लिए इक्वल हमारा हो जाएगा, ठीक है। किसके इक्वल हो जाएगा, दोनों ये हमारी मापांक इसके इक्वल हो जाएंगे। ये पावर आप यहाँ 3 पावर है हमारी, आगे बढ़िए। तो वेक्टर टू वन इजिकल टू माइनस q1 q2 का परिमाण। अब ये यहां हम क्या लिख सकते हैं, टू वन की जगह क्या लिख सकते हैं, वन टू, वेक्टर आर वन टू का परिमाण की पावर 3, और ये वेक्टर r1 माइनस आर टू, वेक्टर r1 माइनस आर टू, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बिकॉज वेक्टर r1 माइनस आर टू किसके इक्वल है, आपका वेक्टर r1 माइनस आर टू किसके इक्वल है, वेक्टर r वन टू के, किसके इक्वल है, वेक्टर r वन टू के। तो यहां लिख देंगे हम वेक्टर r वन टू, वेक्टर r वन टू, ओके, वेक्टर r वन टू। एक स्टेप और आगे बढ़ गए इसमें थोड़ा सा, टू वन इजिकल टू माइनस
Q1 Q2 अपॉन ये 3 पावर है, वापस इधर दे दीजिए वेक्टर R 1 2 की पावर 2 बचेगी तो ये हो जाएगा वेक्टर R 1 2 अपॉन एक पावर मैंने इधर दे दी वापस वेक्टर R 1 2 का परिमाण। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये देखिए जरा, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी आर कैप, किसके इक्वल हो जाएगा ये वेक्टर 1 2 अपॉन वेक्टर 1 2 का परिमाण किसके इक्वल हो जाएगा आर कैप 1 2 के, आर कैप 1 2 के, ठीक है ना। तो फाइनली वी गेट, हमें क्या प्राप्त होगा यहाँ पर, तो यहाँ इधर देख लेते हैं थोड़ा सा, हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर वेक्टर 2 1 इज इक्वल टू वेक्टर F21 इज इक्वल टू वेक्टर F21 इज इक्वल टू माइनस के Q1 Q2 अपॉन R Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर लगा देंगे का स्क्वायर, किसकी वैल्यू आ गई है R कैप 1 2 R कैप 1 2। अब जरा ध्यान से देखो ये जो वैल्यू हमारे पास किसकी है, ये समीकरण 2 से देखो जरा एक बार, ये क्या है Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल, Q2 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल, समीकरण 2 से, यानी देंगे हम समीकरण 2 से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, समीकरण 2 से फाइनली वी गेट वेक्टर F21 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F12, वेक्टर F12, ये कूलाम के नियम का सदिश निरूपण है, ठीक है। वेक्टर F21 माइनस वेक्टर F12, इट मीन्स दोनों आवेशों का बल परिमाण में बराबर लगेगा परंतु उनकी दिशा आपस में कैसी रहेगी प्यारे बच्चों, विपरीत रहने वाली है। थोड़ा यहाँ एक बार फिर से देखेंगे इसको, ये हमारे पास दो आवेश हैं, पहले आवेश का स्थिति सदिश R1 है, दूसरे आवेश का स्थिति सदिश R2 है। ये थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। R1 के सापेक्ष R2 का स्थिति सदिश, R1 की रेस्पेक्ट में अगर हम R2 का स्थिति सदिश लेंगे, सिंपली माइनस करना है R2 माइनस R1। सेम कंडीशन में R2 के रेस्पेक्ट में R2 के सापेक्ष में R1 का स्थिति सदिश लेंगे तो R1 माइनस R2 हो जाएगा। कूलाम के नियम से बल निकाल लीजिए, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, तो जिसके कारण लगता है वो डिजिट हमें पीछे लिख लीजिए, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, और यहीं से क्रम लिखते जाइए। दोनों आवेश आ गए, ये एकांक सदिश आ गया और ये इनकी दूरी को रिप्रेजेंट करने के लिए आ गया आपके लिए, ये इसके 1 से लेकर 2 की दूरी, यहाँ आवेश 1 से 2 की दूरी को ये यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि यहाँ विशेष ध्यान हमें डायरेक्शन का देना है। सेम आवेश Q2 के कारण आवेश Q1 पर लगने वाला बल जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ 2 1 की जगह क्या आएगा 1 2 और ये चेंज हो जाएंगे, 1 2 की जगह क्या हो जाएगा 2 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड दे दीजिए, जहां हमारा क्या है R कैप 2 1 क्या है Q1 से क्या डिजिट है पहले 1, Q1 से Q2 की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश, और एकांक सदिश का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एकांक सदिश का जो फॉर्मूला होता है R कैप 2 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वेक्टर R21 अपॉन वेक्टर R21 का परिमाण मोड, जिसका इसका जस्ट अपोजिट Q2 से Q1 की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश हमारा क्या हो जाएगा वेक्टर R12 अपॉन वेक्टर R12 का परिमाण। अब जरा देखिए समीकरण 1 से, ये हमारा बल है, ठीक है। इस पोर्शन से हमें कुछ नहीं करना है, एकांक सदिश R कैप 2 1 हमारा क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले से, यहां से एकांक सदिश के फॉर्मूले से ये हो जाएगा 2 1 का वेक्टर R21 अपॉन 2 1 का परिमाण, ठीक है। अब ये पावर इसकी 2 है, कितनी पावर है इसकी, ये 2 पावर है और 1 पावर यहां से मिलेगी, 3 पावर हो जाएगी परिमाण की। R21 हमारा कितना हो जाएगा R21 कितना हमारा होने वाला है R2 माइनस R1, माइनस इसमें से हमने कॉमन ले लिया तो ये R1 माइनस R2 हो जाएगा, ठीक है। और यहां से परिमाण, अब यहां बात आती है परिमाण की, ये वेक्टर R21 का जो परिमाण होगा वो R12 के परिमाण के बराबर रहने वाला है। आप इसको ऐसे देख सकते हैं, अगर मैंने यहां एक एग्जांपल देख लो, यहां पर अगर यहां मैंने ले ली A की वैल्यू 5 ले लो, यहाँ पर A की वैल्यू 5, कोई भी वैल्यू ले लीजिए, B की वैल्यू 3 ले लीजिए, आप इसको सोल्व कीजिए जरा, तो क्या रहने वाला है ये
a माइनस बी का परिमाण इक्वल टू बी माइनस ए का परिमाण। हम ये चेक कर रहे हैं इनको आएंगे या नहीं आएंगे। 5 माइनस 3 का परिमाण इक्वल टू 3 माइनस 5 का परिमाण। 5 माइनस 2 कितना हुआ, ये 2, यहाँ क्या आएगा माइनस का 2। और परिमाण का मतलब होता है कि वहां दिशा से या माइनस से वहां पर हमारा कोई भी तात्पर्य नहीं होता है। जब ये मापांक हटाया जाएगा इसकी वैल्यू भी 2 आएगी और इसकी वैल्यू भी 2 आएगी। शॉर्टली वी कैन यूज a माइनस बी का परिमाण इक्वल टू बी माइनस ए का परिमाण। तो यहाँ पर भी वेक्टर 2 1 का जो परिमाण रहने वाला है वो वेक्टर 1 2 के परिमाण के इक्वल टू में ही रहने वाला है, बराबर रहने वाला है। r1 माइनस r2 हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर r12 कितना हो जाएगा r12। और यहाँ भी ये परिमाण है, ये भी इसके इक्वल होगा, तो एक पावर यहाँ से यहाँ हमने 2 1 को 1 2 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि दोनों के परिमाण हमारे सेम रहने वाले हैं। दोनों के परिमाण हमारे सेम रहने वाले हैं। वेक्टर r21 का परिमाण इक्वल टू वेक्टर r12 का परिमाण। ठीक है, तो ये 1 2 का परिमाण हमने कर दिया। ये इसलिए किया है क्योंकि यहाँ हमारा अब वेक्टर चेंज हो गया, तो उसी की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। एक पावर वापस इसको आप दे दीजिए, तो ये हमारा जो बन जाता है, ये क्या बन जाता है बच्चों, ये बन जाता है r कैप 12। क्या बन जाता है ये r कैप 12। और जो कि समीकरण 2 से किसकी वैल्यू है, f12 की। किसकी वैल्यू है, f12 की। अगर बात करेंगे इसके परिमाण के लिए, तो f21 का जो परिमाण होगा यहाँ पर, ये भी किसके इक्वल होगा, आपका वेक्टर r माइनस उसकी मान अंदर ले लीजिए, ये इसके परिमाण के इक्वल ही रहने वाला है। तो इन दोनों के परिमाण हमारे आपस में बराबर रहेंगे, परंतु उनकी दिशाएं कैसी रहेंगी, विपरीत रहेंगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। बोर्ड में पूछ लिया जाता है कभी कभी, अगर 1 नंबर में आता है तो आप मात्र इतना लिख कर आएंगे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण के लिए, और फॉर्मूले आप लिख सकते हैं इसमें से। उम्मीद करता हूं वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।